बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे CS11 असाइनमेंट नंबर 1 2023 और 100% आपको करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। अपने वीडियो को देखना है, जो स्टेप्स बताऊँगा उनको फॉलो करना, आपको पूरे मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है उसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसके 20 मार्क्स है। अगर आप वीडियो को देखोगे नहीं, स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी स्टिकी असाइनमेंट है। उसके बाद इसके जो लास्ट डेट है सबमिट करने की 23 लास्ट डेट है। ठीक है, आपने MS वर्ड में सिंपल अपना नेम ID और इसका सोल्यूशन लिखना है और अपलोड कर देना है, सिंपल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, जो पहला है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है और उसके 3 जुज बने हुए हैं और ये एक ही क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। ठीक है, सिंपल हमने करना क्या है, उन्होंने हमें बताया कि हम जो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन होता है ना उसको यूज़ करना है, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। साइन होता है, साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, जबकि जो मंटीसा होता है उसकी 3 वैल्यूज़ होती हैं, और जो एक्सपोनेंट होता है उसके पास 4 बिट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने 8 बिट जो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन होता है उसको यूज़ करते हुए हमने एक वैल्यू उन्होंने दी हमें जो कि डेसिमल फ्रैक्शन में है, इसको हमने जो है ना वो सॉल्व करना है 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 जूज़ हैं, इन तीनों जूज़ को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, उन्होंने यहाँ पे हमें ये बोला है कि जो मेथड हमने वीडियो में यूज़ किया था, अगर आपने LMS से लेक्चर लिया है 27 लेक्चर में ये मेथड बनाया गया है, वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आप उसके अलावा कोई और मेथड फॉलो करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हिंट जो है यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि अगर आप B एंड C पार्ट जो है ना वो देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत मंटीसा एंड एक्सपोनेंट के जो है ना पार्ट उनकी ज़रूरत होगी, उनकी हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़ आपको देखना पड़ेगी। ये आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल पर न्यू हो, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होती है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिले। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक किया करें। ठीक है, इसके अलावा CS11 पे पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। उसमें आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स मिलेंगे और मिड टर्म फाइनल टर्म की हर चीज़ मिलेगी जो कि आपके लिए ज़रूरी है, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो जो वीडियोज़ है उनके जाके कमेंट्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखते हैं हम। यहाँ पे जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, सिंपल हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है जो कि नेगेटिव में है और हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और बिट जो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन वाला मेथड है ये हमने यूज़ करना है। यहाँ पे आपने करना क्या है, हमारे पास 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ साइन बिट, एक्सपोनेंट एंड मंटीसा। हम हर चीज़ को बारी बारी फाइंड करेंगे। पहले हम साइन बिट की बात करते हैं। साइन बिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्रैक्शन की हमने देखनी होती है कि उसमें साइन क्या है। अगर नेगेटिव है तो साइन बिट की वैल्यू 1 आएगी, अगर पॉजिटिव होती है तो 0 आएगी। यहाँ पे हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन है -9/2, तो ये नेगेटिव में है, तो जो साइन बिट की हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन बिट मालूम कर लिया, हमारे पास साइन बिट कितना आया, 1 आया। उसके बाद अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हमने क्या करना, जो हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन हम बाइनरी में कन्वर्ट करने से पहले फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। -9 को हम 2 पर तकसीम करें तो हमारे पास -4.5 आता है। ठीक है, सिंपल हम ये हमारे पास डेसिमल आ गया। डेसिमल को हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए इजी होता है और ये 100.1 आएगा। यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डेसिमल टू बाइनरी किया है और यहाँ पे मैंने डेसिमल जो हमारी वैल्यू थी वो लिखी और ये बाइनरी में आ गया हमारे पास। तो ये बिल्कुल 100% राइट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में इसलिए ताकि आपको यकीन रहे। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है, हमारे पास जो वो पोजीशन आई है रेडिक्स पॉइंट की, हमने जो पोजीशन है उसको नॉर्मलाइज करना है, उसको सेट करना ताकि जो हमारा मंटीसा है वो नॉर्मलाइज हो जाए। उसके लिए हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, इज़ 2 इन बाइनरी। बाइनरी में ये 2 बनता है और बाइनरी में अगर हम इसकी आगे वैल्यू देखें तो ये 0 10 बनेगा। ठीक है, 2 की जो वैल्यू होती है बाइनरी वो 0 10 आ गई। ये हमारे पास एक्सपोनेंट भी फाइंड हो गया है। ठीक है, अगर हम मंटीसा की बात करें यहाँ पे, तो मंटीसा में 4 बिट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, मंटीसा में 4 बिट्स की ज़रूरत होती है और हम इसमें नॉर्मलाइज्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम अगर पिछले स्टेप में देखें तो हमारे पास जो मंटीसा था उसमें ये बनता था, उसका मंटीसा 1.001। हमने जो यहाँ पे लीडिंग होता है ना 1, ये जो इशारे से आगे होता है ये वाला 1 जो है ये होता है लीडिंग 1, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और जो इससे आगे वाली हमारी ये 3 है और एक आगे, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ
नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा मंटीसा आएगा वो ये आएगा 0010। अब हमने क्या किया, बिट भी मालूम की है, साइन बिट, ठीक है, और एक्सपोनेंट भी और मंटीसा भी। हम इन तमाम तीनों की वैल्यूज इकट्ठी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जो क्या वैल्यू आपके सामने है 110, 110, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपने करना क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हमने सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यूज़ जो है जो 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन को रिप्रेजेंट करती है वो हमने फाइंड करनी, और उसमें हमने तीनों को फाइंड करना है। उन्होंने क्योंकि हमें हिंट भी दिया था, हमने मंटीसा और एक्सपोनेंट दोनों को यूज़ करते हुए फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने तीनों में से फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 पॉइंट्स मैंने बना के लिखे हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे है सिंस द साइन बिट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सिंस द साइन बिट इज़ 1 फॉर नेगेटिव नंबर्स वी कैन सेट इट एज इट इज़। इसमें जो हमारे पास नेगेटिव नंबर था, इसमें उसकी जो साइन बिट की वैल्यू थी वो क्या बनती थी, 1 बनती थी, तो हम उसको वैसे ही रहने देंगे। लेकिन जो हमारे पास आगे आएंगे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में हमारे पास 3 बिट यूज़ होती है, ठीक है, और 3 बिट के लिए हमारे पास जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू थी वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 बिट थी, हम 3 0 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ऊपर हमने 1 यूज़ कर लिया, मैं साथ इधर इसको लिखता रहता हूँ। ठीक है, ऊपर हमने 1 यूज़ कर लिया और नीचे हम क्या करेंगे, 3 जो एक्सपोनेंट से वैल्यू आई है वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हो गया सिंपल। अब उसके बाद हम क्या करें, जो मंटीसा है उसमें जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म करने के बाद हमारे पास जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी वो ये है 0001। तो हम इन तीनों जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनको इकट्ठा मिला के लिख देंगे और ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, ये जो पहला 1 है ये है साइन बिट की वैल्यू। ठीक है, ये जो आगे नेक्स्ट वाला 3 है ये एक्सपोनेंट की वैल्यू है, और जो एंड वाले 4 हैं ये रिप्रेजेंट्स करते हैं हमारे मंटीसा को। तो इस तरह से हम पूरे हमारे जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनको, सॉरी, जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन था, सी पार्ट है, आप कह सकते हो ए क्वेश्चन का। यहाँ पे क्या है कि हमने जो लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। पहले में हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट नेगेटिव फाइंड की, इसमें हमने लार्जेस्ट पॉजिटिव फाइंड करनी है। सेम मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाते हैं और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बनता है उसको देखते हैं। यहाँ से जो पहला पॉइंट है हमारा, इसमें हमने क्या किया कि साइन बिट की जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या होती है, 0 होती। यहाँ पे क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होती है, 0 होती, तो हम इसको 0 रखेंगे। ठीक है, और एक्सपोनेंट जो होता है उसकी जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं 3 बिट के लिए। ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यूज़ फॉर 3 बिट वो कितना आएगा, 111 आएगा। इसी तरह मंटीसा की जो पॉजिटिव हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ आती हैं वो, क्योंकि मंटीसा में 4 बिट की वैल्यू की गुंजाइश होती है, इसलिए उसकी 4 पॉसिबल जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी वो क्या आएंगी, 1111। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो इसका फुल आंसर बनेगा वो ये रेड वाला है। आपको बता देता हूँ, मैं अगेन हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पहला 0 है ये साइन बिट है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ है, और ये जो 3 नेक्स्ट हैं ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, क्योंकि एक्सपोनेंट में जस्ट 3 वैल्यूज़ की गुंजाइश होती है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है मंटीसा, उसमें 4 जो है ना ये वाले 4 आएंगे, क्योंकि उसमें 4 बिट वैल्यूज़ की जो होती गुंजाइश होती है। ठीक है, सिंपल। अब ये हमारे पास जो है ना आपका सॉल्यूशन है इस पूरी असाइनमेंट का। ठीक है, आपने सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत तो नहीं होगी, आई थिंक है ज़रूरत। चले कोई नहीं, मैं शेयर कर दूंगा आपसे, ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप गूगल ड्राइव से सिंपल डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपने इसमें चेंजिंग करनी है। ठीक है, चेंजिंग आपने इस तरह से करनी है कि इसको आपने अपने वर्ड में लिखते जाना है, बाकी जो इसमें आंसर आएंगे वो सेम आने वाले हैं। ठीक है, आंसर जो आएंगे वो सेम आने वाले हैं, बस आपने इसकी जो इंग्लिश है उसमें आपने अपनी मर्ज़ी से थोड़ी चेंजिंग करनी है और लिख देना, सिंपल। और उसके बाद अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप इन जो है ना वो कमेंट करें। और लाजमी लास्ट जो बात है वो ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इससे भी और भी बेस्ट वीडियोज़ आने वाली हैं इसके क्विज़ पर, और मिड टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड भी ऑलरेडी हर चीज़ वैसे शेयर है, लेकिन जो इसके क्विज़ होंगे इस सेमेस्टर में और असाइनमेंट्स वो उनकी वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिलेंगी इसी चैनल पर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस बना के रख दी मैंने, अपलोड की हुई हैं, आप वो भी असाइनमेंट के सोल्यूशंस देख सकते हो। 100% करेक्ट सोल्यूशंस है, और इसी तरह भी नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।